हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, हम आपको टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस छोटे छोटे लेक्चर्स में देते हैं। और हमारे आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो हम आपको देंगे। और ये जो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आए हुए हैं एग्जाम्स में और आ सकते भी हैं आपके आने वाले एग्जाम में, जो आपका एग्जाम आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बताइए ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका सैटेलाइट नहीं है। आपको पता है 8 प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ओके, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स में याद रखना दोस्तों, सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं। 2 ऐसे प्लैनेट है, एक है मरकरी और दूसरा है वेनस। 2 ऐसे प्लैनेट है, मरकरी और वेनस, जिनके सैटेलाइट नहीं है। तो वेनस तो यहां पे ऑप्शन है नहीं, मरकरी तो है। इसका आंसर मरकरी है। क्यों? क्योंकि मरकरी और वेनस ही 8 प्लैनेट्स में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो वेनस तो ऑप्शन है नहीं, मरकरी है, तो मरकरी इसका आंसर है। क्योंकि इसने बोला था क्वेश्चन ने, इस प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं है। थोड़ा सा मरकरी के बारे में 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट तो सुना आपने, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सैटेलाइट नहीं है। दूसरा पॉइंट जानो मरकरी के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे याद आएंगे सुनिए। मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो क्लोजेस्ट है, किसको? नजदीक है, सन को। तीसरा पॉइंट मरकरी के बारे में, मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ओके। फोर्थ पॉइंट मरकरी के बारे में, एक तो ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया भाई, मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है। फोर्थ पॉइंट मरकरी के बारे में, मरकरी को सबसे कम, सबसे शॉर्ट रेवोल्यूशन पीरियड है। अब ये रेवोल्यूशन पीरियड क्या है? अगर दोस्तों ये सन है, सन के इर्द गिर्द मरकरी जो घूमता है, इसी को बोलते हैं, सन के इर्द गिर्द जो ये चक्कर लगाता है उसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो एक चक्कर लगाता है सन के इर्द गिर्द, ये बहुत तेज घूमता है, शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है। आपको मैं बताऊं, सिर्फ 88 डेज में, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 88 डेज में ही मरकरी एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन लगाता है सन के इर्द गिर्द। तो मरकरी का सबसे शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 88 डेज में चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन लगाता है। मरकरी के बारे में 4 पॉइंट्स याद रखें। सवाल पूछूं, बताइए मुझे ऐसे 2 कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका सैटेलाइट नहीं है। पहला तो मरकरी है, दूसरा बोलो वेनस। ओके। उसके बाद मुझे ये बताया मरकरी के बारे में, आप बताएं क्या ये स्मॉलेस्ट है? हाँ। क्लोजेस्ट भी है? हाँ। और शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन है। कितना शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन? अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखो भाई, IAS 2016 में सवाल आया हुआ है, तो ये सारे सवाल आए हुए हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनको कंसिडर कीजिए। और मंगलयान मिशन जिसको लॉन्च किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने, आप ये देख लीजिए 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट में आप बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म भी आपको याद ही होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं बताऊं, इंडिया का ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्पेस में कुछ भी करना है तो इसरो देखता है। अब स्पेस में हमको इंडिया से भेजना था मंगलयान मिशन। मंगलयान क्या है? मंगलयान एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको इंडिया के इसरो ने भेजा। एम से मंगलयान, एम से मार्स। मंगल का मतलब ये होता है मार्स। अब मार्स भाई, MARS, मार्स। इसीलिए मंगलयान मिशन को पता है क्या बोला जाता है? मार्स ऑर्बिटल मिशन भी याद रखना। मंगलयान मिशन के बारे में और एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने पहली बार ही इसको सक्सेसफुल किया। मतलब पहले क्या करता है इंसान, देखो भाई, स्पेस क्राफ्ट जमीन है, इंडिया है, ये मार्स है, ये आपकी अर्थ है, ये इसरो है, इसरो का ऑफिस है, इसरो। अब मार्स के इर्द गिर्द स्पेस क्राफ्ट भेजना है, वो वहाँ पे रिसर्च करेगा। इसमें कभी कभी अटेम्प्ट फेल हो जाता है, पहली बार किया, दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार पास हो जाता है। लेकिन इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है, सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसने पहले बार ही इसको सक्सेसफुली प्रूव किया और ठीक करा। मतलब पहले ही अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल हुआ मंगलयान मिशन। इसलिए मंगलयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS ने भी क्वेश्चन इसीलिए पूछा 2016 में।
कब हुआ मंगलयान मिशन, ये भी तो जान लो, ये भी तो जान लो। 2013, 5 नवंबर 2013 में इंडिया के इसरो ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखते हैं मंगलयान मिशन के बारे में, और आप इसका जवाब आप खुद देना। अच्छा, जवाब देने से पहले और एक बात बताऊं, और एक पॉइंट बताऊं। जब इंडिया ने ये मंगलयान मिशन जमीन से भेजा एक स्पेस क्राफ्ट मार्स पे, कि वहां पे मार्स के बारे में रिसर्च करेगा, वो फोटो वोटो देगा हमें सैटेलाइट के जरिए, या इंफॉर्मेशन हमें देगा थोड़ा सा। जब ये इंडिया ने मिशन भेजा तो इंडिया 4th कंट्री था तब, जब इंडिया ने मंगलयान मिशन को मतलब सक्सेसफुली किया। इंडिया 4th कंट्री था, ये भी याद रखना। उससे पहले रशिया ने किया था, यूएसए ने किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किया था। अभी आप इस सवाल का जवाब दोगे क्या? खुद ही देना, खुद ही देना। तो सुनो भाई, इसरो ने जो लॉन्च किया मंगलयान मिशन, उसके बारे में आप बताइए कौन कौन सा सही है। 1 2 3 1 या 2 3 या 1 2 3 जो भी है बताइए। पहला सही है, आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि मार्स पे ये मिशन भेजना था, इसका नाम है मार्स ऑर्बिटल मिशन भी, तो पहला सही है। दूसरा, इंडिया जो है वो इस मंगलयान मिशन की वजह से 2nd कंट्री बना। अभी तो मैंने बोला 4th बना, तो ये गलत है। 2nd कंट्री है जिसने स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स पे आफ्टर यूएसए। नहीं नहीं, यूएसए ने भी भेजा, एक तो यूएसए है, रशिया ने भी भेजा, यूरोप ने भी भेजा था, यूरोपियन यूनियन ने भी भेजा था। यूरोप हो गया, रशिया हो गया और यूएसए हो गया, फिर इंडिया 4th पे सक्सेसफुली मंगलयान मिशन को करता है। हाँ हाँ, पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने, पहला अटेम्प्ट इनका फेल हुआ, लेकिन इंडिया ने पहली बार ही जब ये मिशन किया तो सक्सेसफुल हुआ। ट्राई वाई नहीं दी, पहले ही ट्राई में क्लियर हो गया। ओके, अब पहला तो आपने बोला सही है, दूसरा गलत है। अब तीसरा देखते हैं। इस मंगलयान मिशन ने इंडिया को बनाया ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स, जो कि मार्स के ऑर्बिट करेगा इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मंगलयान ने इंडिया को ऐसी पहली कंट्री बनाया, ओनली कंट्री बनाया, ऐसी सिर्फ एक कंट्री बनाया जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान मिशन को सक्सेसफुली किया। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि 4th है, 2nd नहीं है, और ये भी सही है। तो इसका 1 और 3 आंसर है। 1 और 3, 1 और 3 सी है इसका आंसर। अभी एक बात बोलूं, इसरो है जिस तरह इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला रशिया ने भी मंगलयान नहीं, इंडिया के मिशन को मंगलयान बोलते हैं भाई। मंगलयान मिशन जो है ना, ये इंडिया का है, ठीक है। रशिया ने भी अपना भेजा मार्स पे मिशन स्पेसक्राफ्ट, लेकिन रशिया में जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसरो बोलते हैं, रशिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रोस्कोसमॉस बोलते हैं। ओके, रोस्कोसमॉस। उसके बाद यूएसए की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पता है क्या बोलते हैं? नासा। सुना होगा आपने। जिस तरह इंडिया का इसरो है, इसी तरह यूएसए का नासा है। मेरे को लगता है शायद डीप नहीं हो जाता है, बस इजी है, कोई डीप नहीं है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, मुझे जितना इंपॉर्टेंट याद आ रहा है उतना मैं बोल रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन का भी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी इनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, आईएएस 2016 का सवाल किया आप लोगों ने और बन गए आप लोग आईएएस, और ऊपर वाला आपको सबको आईएएस बनाए और कामयाब करे। और क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, तो सुनिए हमारा और एक क्वेश्चन। आप एक ऐसा प्लेनेट बताइए जिसकी अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सन से वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ये हमने कल के क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब अलग तरह का क्वेश्चन था, लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो अर्थ है मेरे दोस्तों, अर्थ है सन से दूर, ऑलमोस्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। ये बहुत आसान है। अच्छा, अर्थ को बोलते हैं मेरे दोस्तों ब्लू प्लेनेट भी। बताओ क्यों? क्योंकि 71% वाटर है, और वाटर आपको दूर से ब्लू ही लगता है। क्यों लगता है, क्यों लगता है? चलो छोड़ो, नीचे लिखना आप आंसर। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अच्छा, एक बात बोलना चाहूंगा जो मुझे लगता है इसका याद मत रखो, लेकिन मेरे को लगता है इसका याद रखना चाहिए आपको। जैसे कि आपने देखा अर्थ सन से कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, लेकिन मरकरी जो सन के सबसे नजदीक है, कम से कम उसका तो याद रखो, जो सन के सबसे नजदीक है 62 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। जिस तरह ये 150 मिलियन किलोमीटर है, ये है 62 मिलियन किलोमीटर मरकरी सन से दूर। क्योंकि मरकरी सन के नजदीक है ना सबसे ज्यादा, तो 62 याद रखना, बाकियों का जरूरत नहीं है। ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ, अरे भाई अर्थ का भाई या अर्थ की बहन,
बताइए, जो अर्थ के साथ रिजेंबल करता है साइज में, अर्थ से रिजेंबल मिलता है साइज में, डेंसिटी में, मास में भी अर्थ से मिलता जुलता है, अर्थ का भाई बहन बताओ मेरे दोस्तों, ट्विन बताओ अर्थ का, उसको ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, और वो है मेरे दोस्तों वेनस। वेनस अर्थ का ट्विन प्लेनेट है। वेनस को बोलते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी। पता है क्यों? क्योंकि अर्थ से कभी कभी आपको इवनिंग में और मॉर्निंग में वेनस दिखेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुझे एक बात बताओ, आपको मैं एक ऐसा कंसेप्चुअल सवाल बोलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है। कंसेप्ट भी क्लियर है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेरे दोस्तों ये सन है, ठीक है, मरकरी। मैं देखता हूं आप में कौन सा आंसर देगा इसका। कमेंट में आप आंसर करेंगे, और अपनी जगह, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अपनी जगह आप आंसर करो, मैं देखना चाहता हूं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। अब इनको मैं लिखता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये आपको सब लोगों को गलत हो जाएगा, मेरे को पता है गलत हो जाएगा, मेरे को पता है आप लोगों को ये गलत होगा, इजी है, गलत होगा। मरकरी, ओके, ओ ये क्यों मैंने बनाया ऐसे, MERCR, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप मुझे बताइए दोस्तों, अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा, ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं एक साल में या पूरे रेवोल्यूशन में, अर्थ के सबसे नजदीक प्लेनेट आप बताइए। आप या तो मार्स बोलोगे जो कि गलत है, आप या तो वेनस बोलोगे जो कि गलत है। अर्थ के नजदीक वेनस आपको लगता है या मार्स? ये तो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अर्थ के नजदीक आपको या तो वेनस लगता है या तो मार्स। आप में से सबसे ज्यादा लोग बोलेंगे वेनस, क्योंकि अर्थ और वेनस नजदीक लगता है, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे डायग्राम में भी, लेकिन दोनों गलत हैं। मैं बोलूं आपको, अर्थ के सबसे नजदीक मरकरी है। सर क्या बात कर रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? आपको लगता है झूठ? थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, टाइम देखना चाहूंगा, पहले समझाऊं कि आप खुद से समझेंगे। ओ माय गॉड, 11 मिनट, इसको 10 मिनट में ही सेशन को खत्म करना था। नीचे लिख लेना, क्या मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं चला जाता, मैं जितनी मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं उतनी बोलता हूं। तो सुनो, इस कंसेप्ट को क्लियर तो करने दो मुझे। अरे मरकरी सिर्फ अर्थ के नजदीक नहीं, मरकरी क्लोजेस्ट टू ऑल 7 अदर प्लैनेट्स। ऐसे कैसे हो सकता है सर? देखो मेरे दोस्तों, ये है मरकरी का रेवोल्यूशन। रुको, आपको मैं टाइम खा रहा हूं, सॉरी, वेट थोड़ा करो, सब्र करो। मरकरी, ये है मरकरी का रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द। ओके, ये सन है, मरकरी का रेवोल्यूशन। ओके, उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे मैं बनाता हूं, ओके, यहां पे मैं बनाता हूं दूसरा। मरकरी के बाद कौन चक्कर खाता है? वेनस। ओके, वेनस, फिर मरकरी, वेनस, फिर है अर्थ, है ना, अर्थ है ना तीसरे नंबर पे। ओके, फिर है तीसरे नंबर पे अर्थ, ठीक है ना, लेकिन अर्थ मान लो यहां पे है अर्थ। बता मुझे, अर्थ वेनस के नजदीक है क्या, कि अर्थ मरकरी के नजदीक है? अर्थ से ये डिस्टेंस है मरकरी की, अर्थ से ये डिस्टेंस है वेनस की, ठीक है ना। अब याद रखना, अर्थ है नजदीक मरकरी के, न कि वेनस के। किताबों को क्लियर करो, क्योंकि ये देखा गया मरकरी का सबसे तेज घूमना है। तो जो ये वेनस और अर्थ बहुत दूर है, मरकरी बार बार इसके नजदीक आता है अर्थ के। अब जिसको भी ये बात समझ आई अच्छी बात है, जिसको ये समझ नहीं आई तब भी अच्छी बात है, इतना ज्यादा कोई मसला नहीं अगर नहीं समझोगे तो। सुनो इसके आगे क्वेश्चन, उसके आगे जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन है वो है ट्विन प्लैनेट हो गया। उसके आगे क्या है आप बताइए, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन, द फैक्ट दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इन इलिप्सिस। प्लैनेट्स मूव करते हैं इलिप्सिस में। आप बताइए ये किसने पहले बोला? मैंने, मेरे दोस्तों, ये केपलर ने बोला। केपलर ने बोला मेरे दोस्तों कि प्लैनेट्स जो सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं वो सर्कल में मूव नहीं करते। अगर ये सन है, प्लैनेट्स ऐसे नहीं घूमते, प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें नहीं घूमते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं प्लैनेट्स। आप बताइए नंबर ऑफ डेज फॉर ए ईयर इन मरकरी। मरकरी का एक साल मतलब रेवोल्यूशन का पीरियड, वो है 88 डेज। ये मैंने बोला। जो सन में हीट और लाइट होती है वो किसकी वजह से होती है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला। छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, उससे बड़ा न्यूक्लियस बनता है। मैंने बोला था फ्यूजन रिएक्शन में छोटे न्यूक्लियर मिलते हैं बड़ा न्यूक्लियर बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर मैंने वहां पे बोला, तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही है ये। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अराउंड द सन बताइए टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स। ये तो सब बच्चों को आता है, ये तो बच्चे को ही आता होगा, 8 है। ओके, उसके बाद डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट। बताइए इक्वेटर पे है, क्योंकि मैंने आपको बोला इक्वेटर पे लगभग, ये पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने बोला था, डायरेक्ट ऐसा सवाल नहीं था, घुमा फिरा के दूसरा सवाल था। मैंने आपको बोला था इक्वेटर के पास डेज और नाइट सेम होते हैं लगभग,
लगभग लगभग लगभग। तो डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल एट इक्वेटर। ठीक है, जब आप दूर जाते हो इक्वेटर से तो डेज एंड नाइट्स अलग अलग होते हैं। नाइट्स, रातें बहुत लंबी होती है, डेज शॉर्ट होते हैं। अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, बताइए कब? मैंने आपको यह भी बोला था, जब नियर मतलब नजदीक, पास, पेरीहिलॉन उसको बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, एमसीक्यू सेशन का। पेरीहिलॉन अर्थ और मैंने ये भी बोला था, पास जमीन के सूरज कब होता है? आपके पास सूरज कब होता है सबसे नजदीक? विंटर में कि समर में? मैंने बोला था विंटर में। सारे बच्चे बोलेंगे समर में, लेकिन मैंने बोला था विंटर में। लेकिन वो आपकी तरफ नहीं होता, वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है सन। तो विंटर आपके सामने ये है क्या? ना, ये विंटर है ना, ये विंटर है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था ना विंटर 3 जनवरी को होता है। डी है इसका आंसर। 3 जनवरी को अर्थ और सन सबसे नजदीक होता है। पेरीहिलॉन 3 जनवरी को ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, शायद मैं ज़्यादा बीच में डिस्कशन कर लेता हूं, वो भी आप नीचे लिख लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मकसद है मेरा 10-10 मिनट में खत्म करना, लेकिन 15 मिनट हो गया एक्स्ट्रा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।